जी सर हम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका बेसिस एंड डायमेंशन। सो आज हम इन दोनों का डेफिनेशन एंड कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो बेसिस एंड डायमेंशन है, इसके बेस पर आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उनमें आपको ये इसी टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो देखिए, आज हम जानेंगे बेसिस एंड डायमेंशन। सो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो बेसिस एंड डायमेंशन को समझने के लिए आपको लीनियर इंडिपेंडेंट को समझना जरूरी है। सो मैंने इसका एक अलग सा वीडियो बनाया है जो कि मेरे चैनल प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगा। आपको लीनियर अलजेब्रा का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। ये जो लीनियर इंडिपेंडेंट वाला जो टॉपिक है उसका मैंने वीडियो अरेंज करके रखा हुआ है। सो उसको जाकर फर्स्ट वॉच कर लो, नेक्स्ट ये आपको समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट देखिए, इसका जो बेसिस है उसका डेफिनेशन जानते हैं। फर्स्ट देखिए, एनी सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ। सो ये वी एफ क्या है, मैंने बताया था जब मैंने वेक्टर स्पेस आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था वी एफ का मतलब है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। सो देखिए, कोई भी एक वेक्टर स्पेस भी है, उसका एक सबसेट है एस, नॉन एम्प्टी सबसेट आपका एस है। सो उसी एस को बोला जाएगा बेसिस ऑफ वी एफ। उसी एस को बोला जाएगा, ये जो सबसेट एस है आपका वेक्टर स्पेस भी का, उसको बोला जाएगा बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस भी। अगर ये जो एस है, ये जो सबसेट एस है जो भी का, ये आपका लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके साथ आपका ये जो एस है ये जेनरेट करना चाहिए भी को। अगर ये दोनों कंडीशन को ये जो एस एस है ये अगर सेटिस्फाई कर जाता है, देन एस को बोला जाएगा बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस भी। मैं अगेन बता देता हूँ कि आपका एक वेक्टर स्पेस भी है, उसका एक सबसेट एस है। ये जो सबसेट एस है उसको बोला जाएगा बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस भी, अगर ये दोनों कंडीशन को ये जो एस है ये सेटिस्फाई कर जाए। फर्स्ट कंडीशन आपका एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगेन सेकंड कंडीशन आपका एस जनरेट्स भी। सो आपको मैंने बताया था लीनियर इंडिपेंडेंट क्या है। अगेन मैं बता देता हूँ एस जनरेट भी का मतलब क्या है। एस जनरेट भी का मतलब है कि ये जो एस है ये आपका स्पान ऑफ भी होना चाहिए। मैंने स्पान का भी एक अलग सा वीडियो बनाया है, सो उसको भी आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, दैट इज ईच वेक्टर। ये जो एस जनरेट भी का क्या मतलब है मैं अगेन बता देता हूँ। ईच वेक्टर इन भी इज unequally expressed as a linear combination of the basis vector। सो ये है आपका S generates भी। ये जो S है ये भी को जनरेट करना चाहिए। सो देखिए, आपको मैं एग्जांपल्स के हेल्प से इसको कम्प्लीटली समझा देता हूँ ये क्या होता है। सो देखिए, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेसिस का एक एग्जांपल, उसके बाद मैं डायमेंशन आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड उसका भी मैं एक एग्जांपल आपको समझा दूंगा। सो देखिए, एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। So that the vectors 1 0 0 1 1 0 1 1 1 form a basis for RQ। आपको इतना शो करना है ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये बेसिस किसके ऊपर है, RQ जो वेक्टर है उसके ऊपर ये क्या है, बेसिस है। सो इसको आपको प्रूव करना है। सो अभी मैंने बताया कि अगर आप बेसिस प्रूव करना चाहते हो देन आपको इतना प्रूव करना पड़ेगा, ये जो सेट है, ये जो सेट है 1 0 0 1 1 0 1 1 1 का जो सेट है ये आपका क्या होना चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगेन एस आपका जो है सेट, ये आपको ये जो आपका वेक्टर स्पेस भी है उसको जनरेट करना चाहिए। सो हम फर्स्ट उसी सेट को अज्यूम कर लेते हैं। लेट एस इक्वल टू ये जो आपका सेट है ये तीनों वेक्टर्स का सेट है। अगेन लेट, सो आपको प्रूव करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो इसके लिए आपको कुछ स्केलर्स भी इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपका वेक्टर्स है ये 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1। अगेन उसके साथ आपको स्केलर्स भी कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा रियल नंबर में। अगेन लेट a1 a2 a3 बिलोंग टू r बी सच दैट। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। सो उसका जो कंडीशन था कि आपका a1 u1 a2 u2 a3 u3, जिसमें u1 u2 u3 ये आपका वेक्टर्स हैं। सो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। ये इसका जो वैल्यू है ये इक्वल 0 होगा अगर इस ये जो लिनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए इसका जो कंडीशन है क्या, ये तो इक्वल 0 होगा। उसके साथ इसमें
A1, A2, A3 इन तीनों का वैल्यू 0 होना चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए। डिपेंडेंट के लिए इस तीनों के साथ ये जो तीनों है, ये तीनों में से ऐसा कोई भी स्केलर्स आ जाए जो नॉन जीरो है। मान लो ये A1, A2 ये आपका जीरो है, बट A3 आपका नॉन जीरो आ जाए, बट इन तीनों का जो सम है ये जीरो आ जाए, तब हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। बट लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे? अगर A1, A2, A3 ये तीनों का वैल्यू जीरो आ जाए। सो हम ये इक्वेशन को सॉल्व करके हम A1, A2, A3 का वैल्यू अगर हम फाइंड कर देंगे, अगर ये तीनों का वैल्यू जीरो आ जाए, देन हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये जो S है ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर्स है इसको सॉल्व करेंगे, ये जो इक्वेशन है। सो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो स्केलर है, ये जो वेक्टर है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका कंपोनेंट वाइज है, सो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। सो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, A1 इंटू वन जो कि आपका A1 है, प्लस A2 इंटू वन जो कि आपका A2 है। सो A1 प्लस A2 हमने लिख लिया। नेक्स्ट प्लस A3 इंटू वन, A3 इंटू वन आपका A3 है, सो प्लस A3 हमने लिख लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए A1 इंटू जीरो आपका जीरो है, सो मैंने जीरो को इसमें ऐड नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने लिखा है। नेक्स्ट A2 इंटू वन, सो A2 प्लस A3 इंटू वन प्लस A3, सो मैंने सेकंड वाले जो ऑप्शन है सो उसमें लिख लिया है A2 प्लस A3। नेक्स्ट हमारा जो A1 इंटू जीरो आपका जीरो है, A2 इंटू जीरो आपका जीरो है, A3 इंटू वन आपका ओनली A3 आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। सो इसको मैं अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा, सो ये आपका जीरो जीरो आ जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो बोथ साइड हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर हम इस बोथ साइड कंपेयर करते हैं, तो आपको मिल जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू जीरो, A2 प्लस A3 इक्वल टू जीरो, A3 इक्वल टू जीरो। सो ये देखिए आपको तीनों इक्वेशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करना पड़ेगा, अब हमको ये जो इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं उसके लिए आपको एक इजी मेथड भी बता देता हूँ। मैंने इसके लिए भी ये जो मेथड है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का जो वीडियो है उसमें भी मैंने इसको डिस्कस किया था। अगेन देखिए ये जो तीनों इक्वेशन है ये आपका होमोजेनस इक्वेशन है। अगर ये होमोजेनस इक्वेशन है, हम इस टाइप से प्रूव कर सकते हैं, अगर ये होमोजेनस इक्वेशन है, इसका अगर डिटर्मिनेंट जो है ये इक्वल जीरो आ जाए, तब हम उसको बोल सकते हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, उसका एक जो कि डिटर्मिनेंट क्रिएट करेंगे, डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम ये जो डिटर्मिनेंट को क्रिएट करने के बाद अगर उसको सॉल्व करते हैं, उसका वैल्यू वन आता है, ये इसका मतलब क्या है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। ये अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, तब मैंने बताया था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। देखिए हेंस आप वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारा जो ए का जो ये जो डिटर्मिनेंट हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये हमारा नॉन जीरो आया। ये आपका हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये जो A1, A2, A3 ये तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो आ जाएगा, ये आपका ओनली सोल्यूशन होगा। ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज A1 इक्वल टू जीरो, A2 इक्वल टू जीरो, A3 इक्वल टू जीरो। हमने फर्स्ट जो कंडीशन था आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट का, हमने उसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या कंडीशन है, ये आपका क्या होना चाहिए, एस आपका जो सेट है, सबसेट है V का, ये वेक्टर स्पेस V को जनरेट करना चाहिए। ये तो क्लियरली जो आपका लीनियर स्पान है ये V3R को ही जो कि जनरेट करता है, उसी वेक्टर को ये जनरेट करता है, मतलब ये लीनियर स्पान है। हमारा ये जो दोनों कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाता है। हमारा जो S है, ये जो सेट S है, ये आपका क्या हो जाएगा, इज ए बेसिस ऑफ RQ। ये आपका RQ का एक बेसिस हो जाएगा। मैंने आपको बेसिस का जो कंसेप्ट है मैं आपको कंप्लीटली समझा दिया है। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे डायमेंशन क्या होता है। देखिए डायमेंशन भी समझा देता हूँ मैं। The number of element in the finite basis of a vector space VF is called the dimension of the vector space। इसमें आपको बता रहा है the number of element in the finite basis। ये जो डायमेंशन आपको पता करने के लिए आपको इसको बेसिस भी प्रूव करना पड़ेगा।
द नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इस बेसिस में एग्जिस्ट करता है ऑफ ए वेक्टर स्पेस, उसी वेक्टर स्पेस वी में जो बेसिस आपने प्रूव किया है उसमें उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, सो उसी नंबर ऑफ एलिमेंट आपका डायमेंशन हो जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय द डायमेंशन ऑफ भी, जो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस भी है उसको डिनोट किया जाता है dim डॉट भी से। अगर आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपका डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू एन आ जाए देन हम इसको बोल सकते हैं एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्या बोल सकते हैं? एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। मैं अगेन बता देता हूँ, जब हमने प्रूव किया ये जो बेसिस को, तब हमारा ये जो सेट है, एस सेट है, ये हमारा क्या आ गया? सब आपका बेसिस आ गया। सो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 2 3, जो कि वेक्टर्स हैं, ये तीनों वेक्टर्स है, सो इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो ये तीनों एलिमेंट आ गए हैं। सो ये जो वेक्टर स्पेस है इसको हम बोल सकते हैं थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, क्योंकि इसका जो डायमेंशन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि ये जो सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सो ये आपका थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। नेक्स्ट देखिए, मैं और कुछ एग्जांपल भी आपके लिए डायमेंशन का भी बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है? CR इज द वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन ऑफ 2। ये जो CR है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है, ये आपका क्या है? आपका इसका जो वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन ऑफ 2, इसका जो डायमेंशन है ये आपका 2 है, क्योंकि इसका जो बेसिस है ये है 1 i। आज a प्लस बी आई इक्वल टू ए डॉट वन प्लस बी डॉट आई, मतलब इसका जो बेसिस का दोनों एलिमेंट है। सो इसका अगर बेसिस में दोनों एलिमेंट है, सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन एक एग्जांपल देखते हैं। डायमेंशन ऑफ आर क्यू आर इज 2। आर क्यू आर का जो डायमेंशन है ये आपका 2 है। सो इसका बेसिस 1001 है, क्योंकि इसका जो बेसिस में अगर दोनों एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सो ये इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो 2 आ जाएगा। सो इसको बोल सकते हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये था आपका कंप्लीट वीडियो बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के ऊपर। सो मैंने आपको इसको कंप्लीटली समझा दिया है। सो अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आए देन मुझे कमेंट करिए, मैं आपका जो रिप्लाई है जल्दी ही दे दूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।